लोकसभा 2024 के चुनाव में बीजेपी के 400 पार के लक्ष्य को लेकर सिद्धार्थनगर जिले में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए बस्ती मंडल के कलेक्टर प्रभारी पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह शामिल हुए। इस बैठक में सिद्धार्थनगर जिले के सांसद, पूर्व मंत्री, वर्तमान व पूर्व विधायक सहित जिले के बीजेपी के सभी बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बैठक के बारे में बताते हुए बस्ती मंडल के कलेक्टर प्रभारी सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का लक्ष्य 400 पार करने का है। इसको लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरे देश को 146 क्लस्टरों में बांटा गया है, जिसमें 20 क्लस्टर उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। सिद्धार्थनाथ ने कहा इन 20 में से बस्ती मंडल में भी एक कलेक्टर है जिसका प्रभारी मुझे बनाया गया है और मैं आज बीजेपी के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिले के सांसद, विधायक और पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहा हूं और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विशेष रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी नेतृत्व ने जो हर सीट पर 51% वोट का जो लक्ष्य रखा है उसको क्रॉस करते हुए बस्ती मंडल के क्लस्टर से 60% वोट हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें हमें सफलता भी मिलेगी। उन्होंने कहा इस बार उन्हें उम्मीद है कि सिद्धार्थनगर के लोकसभा की सीट पिछले बार के मार्जिन को पीछे छोड़ते हुए दुगने मार्जिन से बीजेपी प्रत्याशी को जीत हासिल कराएगी। नीतीश कुमार के दोबारा से एनडीए में आने को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी तो घर वापसी हुई है, वो पहले से ही एनडीए के साथ थे और उनके आने से एनडीए परिवार और मजबूत हुआ है और सबको बहुत खुशी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 400 सीट का है, 400 पार का 24 के चुनाव में, और क्लस्टर में पूरे देश को या लोकसभा को डिवाइड किया हुआ है। एक 146 क्लस्टर्स हैं, उसके अंदर एक क्लस्टर का मैं भी प्रभारी हूँ जो बस्ती क्लस्टर है, और उसके निमित्त सिद्धार्थनगर आया। भारतीय जनता पार्टी के जिला के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, सभी लोगों के साथ मैंने आज यहाँ बैठक करी है और सिद्धार्थनगर ने अब क्या निर्णय किया है कि जो लक्ष्य 51% का है जो आदरणीय अमित शाह जी ने दिया है, सिद्धार्थनगर अब की बार रिकॉर्ड करके दिखाएगा, वो 60% के ऊपर जाएगा। तो ये निर्णय भी लिया गया है और उसके अंदर जो भी कार्य योजना संगठनात्मक है उसकी तैयारी रूपरेखा आज मैंने रखी है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो पिछली दफ़े का मार्जिन था उससे 2 गुना मिनिमम वो मार्जिन रहेगा सिद्धार्थनगर का जीत का। नीतीश जी को लेकर क्या कहेंगे? क्या देखिए अपने नहीं, नीतीश जी सम्मानित हमेशा रहे और वो अपने घर ही आए, तो जो कोई भी घर आता है तो उसका स्वागत होता है और खुशी होती है। तो हम सभी को बहुत खुशी है कि नीतीश जी आए हैं और अब विकास की जो धारा है बिहार में, जिससे बिहार वंचित भी हो रहा था, तो वो बिहार में अब विकास की धारा बहेगी और नीतीश जी और उनकी टीम को हम सभी बधाई देते हैं। लोकसभा को लेकर क्या रणनीति है? अखिलेश यादव और सपा के लोग भी 80 सीटें जीतने वो भूल जाए। अखिलेश जी को मैं इतना ही कहूँगा, अखिलेश जी आप स्वयं ही सब 80 की 80 सीटों पे लड़ लें, जब भी आप जीत नहीं पाएंगे। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसका एनडीए पार्टनर्स जीतने वाले हैं, अलायंस पार्टनर, तो उनको एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। और जहाँ तक कि उनका एक गठबंधन है एनडीए अलायंस का, वो तो ख़त्म हो गया। तो अब अच्छा रहेगा कि ऑफिशियली अखिलेश जी आप भी अपना अनाउंस कर दो कि आपका कोई गठबंधन है नहीं कांग्रेस और आरजेडी के साथ। कांग्रेस को सर 11 सीटें दी गई उत्तर प्रदेश में। अब देखिए क्या होता है, अभी तो सुनने में आ रहा है, पेपर के माध्यम से आ रहा है। एक दफ़े जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो जाने दीजिए। धीमे धीमे हर जगह टूटता जा रहा है और चाहे वो बंगाल हो, पंजाब हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश में भी स्वाभाविक है। मैं भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मिल के भी लड़ लें। 2019 का महागठबंधन सबको याद होना चाहिए।